हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो आज से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपका जो क्लास 10th है, क्लास 10th फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इसका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। किस साल के लिए हम ये जो सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं 2026 टू 2027 के लिए। ओके, 2026-27 के लिए हम क्या करने वाले हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिलेबस कौन से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सब्जेक्ट मैथ। अब मैथ में क्या होता है, दो पेपर रहते हैं। जैसे आपको 9th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, मैथ 1 मैथ 2 था, मतलब अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैथ 1 होगा एंड मैथ 2 होगा, मैथ 1 एंड मैथ 2। तो मैथ 1 में कौन से चैप्टर आने वाले हैं और मैथ 2 में कौन से चैप्टर आने वाले हैं? तो आज हम जो देखने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं, वो ओवरव्यू देखने वाले हैं, पेपर का टाइप किस टाइप का रहता है वो देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो होता है बोर्ड के लिए पेपर होता है, इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड का पेपर। तो बोर्ड के पेपर का जो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने चैप्टर्स है, उतना उसका वेटेज कितना है, और आपका जो पेपर्स होता है मैथ 1 और मैथ 2 कितने मार्क्स के लिए आते हैं, एंड पेपर पैटर्न, ये सब पता होना चाहिए स्टार्टिंग में जब हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं। आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिलेबस। तो मैथ 1 तो सीरियल नंबर, या ऐसे बोल सकते हैं चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर है, और मार्क्स विथ ऑप्शन, यानी कि वेटेज, मार्क्स विथ ऑप्शन, मार्क्स विथ ऑप्शन, ये देखने वाले बच्चों, मार्क्स विथ ऑप्शन। और मैथ 2 में भी वही देखेंगे। यहाँ पे ये आपका चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम या लेसन नेम, चैप्टर नेम, ये किसका है? मैथ 1 के लिए। किसके लिए? मैथ 1 के लिए। मैथ 2 के लिए भी वही है, मैथ 2 के लिए भी वही है। चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम एंड मार्क्स विथ ऑप्शन, मार्क्स विथ ऑप्शन। अब ये चीज़ें देखने वाले हैं मार्क्स विथ ऑप्शन टेबल के साथ। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथ 1 का देख लेते हैं। पहला चैप्टर जो है मैथ 1 का वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है? 12 मार्क्स के लिए चैप्टर है। दूसरा जो चैप्टर है इसमें क्या होते हैं, 2 इक्वेशंस दिए जाते हैं। लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा है आपने क्लास 9 में। तो इन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए जाती है। आपको उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर वहाँ पे x और y निकालना पड़ता है, यानी कि 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे 12 मार्क का ये चैप्टर है। फिर दूसरा जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? ये भी 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। पहला चैप्टर भी 12 मार्क्स, दूसरा चैप्टर भी 12 मार्क्स। अगर ये 2 चैप्टर के लिए 24, मतलब जो पेपर आता है मैथ 1 का वो 40 मार्क्स का रहता है। तो इसमें 12 मार्क के तो यही मिल गए, और भी बाकी है। तीसरा जो है चैप्टर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है ये आने वाला है आपको 8 मार्क के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। फिर चौथा जो चैप्टर है फोर्थ
फोर्थ चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, ये भी है आपका 8 मार्क के लिए, मतलब टोटल 40 मार्क्स का 4 चैप्टर कर लिए तो 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। विथ ऑप्शन आ रहे हैं तो मे बी किसी में मार्क्स मिलेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे। तो ये 4 मार्क्स आपके 40 मार्क्स हो गए यहाँ तक, 12-12 8-8 मार्क के लिए। उसके बाद जो 2 चैप्टर बचे, फिफ्थ चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो आ रहा है वो उसका वेटेज है आपका, वो भी 8 मार्क के लिए, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क। और एक लास्ट वन स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। ओके, स्टैटिस्टिक जो है ये आपका कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? 12 मार्क। ये भी 12 मार्क, मतलब 3 12 मार्क के लिए, 3 8 मार्क के लिए। तो ये 20, ये 20 और ये 20। तो टोटल जो इसका टोटल मार्क्स है, इसके टोटल्स, इसका जो टोटल बन रहा है बच्चों, इसका जो टोटल बन रहा है 60 मार्क का। मतलब एक मैथ 1 का जो पेपर है वो आपको आ रहा है 60 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? 60 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार कुछ इसके चैप्टर है बच्चों, और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये अगर आपको पता है तो आप ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ सकते हैं कि कौन सा चैप्टर, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये तो 12 मार्क के लिए, ये तो 3 पढ़नी पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि 12 मार्क का सवाल है। और बचे ये छोटे छोटे, और ये इजी, मतलब इजी चैप्टर्स है। इसका वेटेज भी 8-8 मार्क का है और जल्दी मार्क्स कवर हो जाते हैं। और इसमें मेरे जो स्टूडेंट है ऑफलाइन सेंटर के, तो उसमें ये जो पेपर है 2 आवर्स के लिए रहता है। 2 आवर्स का पेपर मेरे कुछ बच्चों ने 1 आवर में कंप्लीट कर दिया है, उनको नियर अबाउट 40 आउट ऑफ 40 मिल चुके हैं। ओके, तो ये था आपका मैथ 1 का सिलेबस और विथ मार्क्स वेटेज, विथ ऑप्शन वेटेज ऑफ मार्क्स। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम मैथ 2 के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? मैथ्स 2। मैथ्स 2 का जो पहला चैप्टर है आने वाला आप लोगों के लिए, वो है सिमिलैरिटी। कौन सा? सिमिलैरिटी। ट्रायंगल से रिलेटेड है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जो चैप्टर है आपको आने वाला है, ये 10 मार्क के लिए आने वाला है। क्या आने वाला है? 10 मार्क के लिए। और दूसरा चैप्टर है सिमिलैरिटी के बाद, ये है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा चैप्टर है? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर है वो आपका 7 मार्क के लिए है। कितने मार्क्स के लिए है? 7 मार्क के लिए। तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, सर्कल। ये जो सर्कल चैप्टर है ये आपको आ रहा है 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये आपने ढंग से करना चाहिए। फिर सर्कल के बाद 4th चैप्टर है आपका वही जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है वो आ रहा है आपको 7 मार्क के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क के लिए। 10, 7, 12, 7 ये हो गए। फिर उसके बाद 5th जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ये ढंग से कर लेना बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसमें कुछ नहीं, 2-4 फार्मूले लर्न होने चाहिए अच्छे से, डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप फार्मूला, और आपके और ऐसे मतलब लॉजिक वाइज इसके क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तगड़े होते हैं। अगर आपने इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो आपके ये जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको 11th-12th में भी काम में आने वाला है। तो इसका जो वेटेज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका भी 7 मार्क का वेटेज है। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए वेटेज है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे बच्चों को डर लगता है। डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या है, ये सिलेबस पढ़ाते पढ़ाते 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री, ये जो चैप्टर है
ये भी कितने मार्क्स के लिए आ रहा है आपको? 7 मार्क के लिए। तो इस चैप्टर की खासियत क्या है? ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपको 11th और 12th में हर जगह इसी का यूज़ दिखा है। मतलब कौन सा भी चैप्टर आ जाए ले देखिए ट्रिग्नोमेट्री उसमें घुस ही जाता है। तो अभी अगर आप इसके थोड़े से जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं कवर कर लेते हैं और कुछ लिमिटेड गिने चुने फॉर्मूले रहेंगे, मतलब उनके रेशियोज के 6 फार्मूले, उनके कंपाउंड एंगल के 6 फार्मूले, उनके मतलब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज टेबल रहेगा, उसके बाद आइडेंटिटी के 3 फार्मूले, ये कुछ गिने चुने फार्मूले मिलके 20 फार्मूले आपको लर्न हो जानी चाहिए बाय हार्ट, और इसका प्रैक्टिस भी ढंग से हो जाना चाहिए। अगर इसका डर अभी निकल गया तो इसका मतलब आपका 11th 12th अच्छी तरह से निकल जाएगा, मतलब आप वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर पाओगे अगर आपने अभी इसका स्टडी अच्छे से किया। मतलब 10th आपका ऐसा मान सकते हो जो मैथमेटिक्स के लिए है, अगर आपने 10th ढंग से किया तो आपका 11th 12th भी ढंग से हो जाएगा। मतलब इसका फाउंडेशन ही है, 11th 12th का फाउंडेशन क्या है? आपका 10th स्टैंडर्ड। और लास्ट जो चैप्टर है इसका 7th वो है मेंसुरेशन। कौन सा है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये आपका 10 मार्क के लिए बच्चों, और अगर टोटल काउंट करूं ये भी 60 मार्क्स हो जाएंगे। ये 10 10 20, हाँ 7 10 7 21 7 चौक 28, 20 हो गए 28, और ये 12 10 कैरी 60। मतलब टोटल इसका भी टोटल कितना आ रहा है? इसका भी टोटल 60 मार्क का ही आ रहा है। तो इस प्रकार कुछ चैप्टर्स है बच्चों मैथ 1 और मैथ 2 के, और इसका कुछ वेटेज मैंने दिया है। आप एक बार इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पता रहना चाहिए कि आपको कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ रहा है विथ ऑप्शन, क्योंकि मैथ 1 जो आता है वो 40 मार्क्स के लिए आता है, और मैथ 2 भी जो आता है वो भी कितने मार्क्स के लिए आता है? वो भी कितने मार्क्स के लिए आता है? 40 मार्क्स के लिए आता है। ओके, समझ गए? ये था इसका सिलेबस। तो एक काम करो, आप कॉपी में नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको इरेज करके आपको पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस पेपर पैटर्न में आपको क्वेश्चन आएंगे मैथ 1 के और मैथ 2 के। ओके, मेरे पास पूरा मतलब पेपर पैटर्न दिया है, तो इसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। जब पेपर आएंगे मैं तब तो एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड के पेपर है। मैं वो हर एक बोर्ड के पेपर आपको इस मतलब अभी जो हमने जो क्लास 10th 2026 और 27 के लिए जो यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किया है, तो इसमें जैसे जैसे चैप्टर होंगे उसके PYQs भी लिया करेंगे, फिर एंडिंग में हम जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसको एक्सप्लेन भी किया करेंगे। तो पहले जैसे हमने अभी सिलेबस देखा इन दोनों का, उसी प्रकार हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन से मतलब मार्क्स कैसे आएंगे। ओके, तो पहले इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, और नेक्स्ट जो है क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला, मैथ 1 का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, मैथ 2 का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, वो डिस्कस करेंगे। अब हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा इसका ये डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर ओके, यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर, फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो क्वेश्चंस का होगा,
क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो मार्क्स, और उसके बाद मार्क विथ ऑप्शन, मार्क्स, और नेक्स्ट है मार्क्स विथ ऑप्शन। ओके, तो ये आपका ये तीसरा। तो 4 कॉलम हैं बच्चों इसके। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्वेश्चन ए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में ए क्वेश्चन, और ए क्वेश्चन में क्या रहेगा, ए में दिया जाएगा आपको सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉल्व मल्टीपल चॉइस, इसको थोड़ा दूर लिख लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे एमसीक्यू आएंगे, सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 1 मार्क्स ईच रहेगा, मतलब यहाँ पे मार्क्स और इसके बाद मार्क्स विथ ऑप्शन, मार्क्स विथ ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे जो हर एक जो एमसीक्यू रहेगा आपका, हर एक जो एमसीक्यू रहेगा वो 1 मार्क ईच रहेगा। हर एक कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क का रहेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 4 मार्क। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर एक को कितने मार्क्स रहेगा, 1 मार्क्स रहेगा, मतलब यहाँ पे 4 एमसीक्यूज आने वाले हैं। कितने मार्क्स एमसीक्यू आने वाले, 4 एमसीक्यू आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। तो इसके 4 मार्क्स हो जाएंगे। कितने मार्क्स हो जाएंगे, 4 मार्क्स हो जाएंगे। और ये कंपलसरी है, एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पे मार्क्स विद ऑप्शन 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ओके, फिर इसका जो बी है, बी यहाँ पे क्या है, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4, मतलब सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4, मतलब 4 ही क्वेश्चन है, कंपलसरी 4 है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो 1 मार्क ईच, हर एक को 1 मार्क रहेगा। तो यहाँ पे 4 मार्क हो जाएंगे। यहाँ पे कितने, 4, तो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ये भी कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क का ही रहेगा। फिर ये हो गया आपका, टेबल बन रहा है, ये आपका टेबल, ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आ रहा है टोटल 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए भी रहेगा एंड बी भी रहेगा। ए भी रहेगा क्वेश्चन, बी भी, जैसे क्वेश्चन 1 में हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटी कंप्लीट 2 एक्टिविटीज आउट ऑफ 3, कंप्लीट 2 एक्टिविटीज आउट ऑफ 3 में से एनी 2 सॉल्व करो, और हर एक एक्टिविटी जो है उसको रहेंगे 2 मार्क्स ईच, हर एक को 2 मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे 2 मार्क्स ईच है, इसका मतलब यहाँ पे 4 मार्क के लिए एक्टिविटी दी जाएंगी। और यहाँ पे जो एक्टिविटी की जो बॉक्सेस है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें 4 बॉक्सेस दिए जाएंगे। तो 4 बॉक्स में आपने फिल कर लिया तो आपको 2 मार्क्स, मतलब हर एक बॉक्स हाफ मार्क का। तो ये हो गया 4 मार्क्स। तो इसका ऑप्शन, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 2 सॉल्व करने हैं, 4 कंपलसरी है, तो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए है, 6 मार्क्स के लिए। विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन बी देखते हैं। बी है सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ
आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चंस, आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस है, 4 सॉल्व करने हैं और इसमें ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, हर एक जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 कंपलसरी है, तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा और 10 टोटल आने वाले हैं, तो यहाँ पे 10 मार्क्स विथ ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स विथ ऑप्शन रहेगा और कंपलसरी 12 मार्क का। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार कुछ वेटेज दिया गया है। ओके, क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कंप्लीट 1 एक्टिविटी आउट ऑफ 2। इसमें भी ए बी है, ए बी है और बी है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कंप्लीट 1 एक्टिविटी आउट ऑफ 2, 2 एक्टिविटी दी जाएंगी। कंप्लीट 1 एक्टिविटी आउट ऑफ 2, और ये जो एक्टिविटी यहाँ पे आती है 3 मार्क्स ईच, हर एक 3 मार्क की रहती है। तो 3 मार्क्स ईच, तो कंपलसरी जो मार्क्स है यहाँ पे 3 मार्क्स रहेंगे और विथ ऑप्शन जो 2 एक्स्ट्रा 2 एक्टिविटीज आ रही है, मतलब ये विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए आएंगे, आ जाएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा वाला, बी वाला, सेकंड क्वेश्चन जो है बी वाला, उसमें क्या दिया जाएगा आपको, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चन, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस। और इसका क्या होगा, यहाँ पे ये 3 मार्क्स ईच होगा। हर एक जो क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए होगा और 2 आपको सॉल्व करने हैं। इसका मतलब कंपलसरी आपको 3 2 6, 6 मार्क के लिए कंपलसरी, और 4 क्वेश्चन सब क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 3 4 12, 12 विथ ऑप्शन। ओके, ये हो गया आपका विच क्वेश्चन, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 1 1 मार्क के, क्वेश्चन 2 2 2 मार्क का, क्वेश्चन 3 3 3 मार्क्स का। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपको दिया जाएगा क्या, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 सब क्वेश्चंस, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3 सब क्वेश्चंस। और यहाँ पे ये जो पूछा जाएगा वो आपको 4 मार्क्स ईच रहेगा। क्या रहेगा, 4 मार्क्स ईच रहेगा। 4 मार्क्स ईच बोले तो 2 कंपलसरी, मतलब 8 मार्क्स का आपको कंपलसरी यहाँ पे सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि ये चैप्टर कर लेंगे हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको 8 मार्क का कंपलसरी और 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स तो कंपलसरी है। ओके, ये 12 मार्क्स आपको कंपलसरी है। नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। यहाँ पे आपको कितने सॉल्व, सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ, सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चंस। ओके, और यहाँ पे है 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स, 1 सॉल्व करना है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 3 मार्क कंपलसरी हैं और 6 मार्क्स आपको तो कुछ इस प्रकार है बच्चों। तो यहाँ पे इसके जो टोटल है 4 8 12, 12 और 8 20, 20 23 और 6 29 और ये 3 32 और 8 40, ये टोटल 40 मार्क्स टोटल। और इधर
4 4 8, 14, 24, 30, 42 और 54 एंड 60 मार्क्स। ओके, तो इस प्रकार कुछ वेटेज है बच्चों आपका मैथ 1 का। क्या है? वेटेज है किसका? मैथ 1 का वेटेज है। तो आपको इसको आप इसके मतलब इसके चैप्टर वाइज वेटेज इसको ध्यान में रखो। फिर मैंने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको, क्या एक्सप्लेन किया है, इसका पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। ये क्या है? मैथ 1 पेपर का पेपर पैटर्न है। अब मैथ 2 के पेपर का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। मैथ 2 के पेपर का पेपर पैटर्न, मैथ 2 4 4 4 8 3 6 8 3 8 3 6 8 3। ओके, तो इसका मतलब आपका मैथ 1 एंड मैथ 2 सेम पेपर पैटर्न है 40 मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स का ईच रहेगा। ओके, कितने कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स के लिए एक आएगा 40 मार्क्स। तो इस प्रकार आपको याद करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको अभी आप जैसे जैसे चैप्टर को करोगे आपको ध्यान में रखना है आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं, मतलब नियर अबाउट सारे अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहेगा, बट उसमें क्या रहेंगे विथ ऑप्शन नहीं है कोई। क्वेश्चन 2 में विथ ऑप्शन दिया है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 में एक ऑप्शन इधर और एक ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन इधर, और क्वेश्चन 4 में एक ऑप्शन इधर, एक ऑप्शन। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन 5 है इसको चैलेंजिंग क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैलेंजिंग क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हट के आता है, पेपर टेक्स्ट बुक का नहीं रहता है, या फिर आपको जो पढ़ाया गया है उसके बेस पे उसको मतलब इम्प्रोवाइज करके थोड़ा दिमाग लगा के आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक का नहीं रहता है, थोड़ा बाहर से आता है क्वेश्चन। तो मतलब आपके थोड़ा जो 3 मार्क्स है वो खतरे में रहते हैं। अगर आपने टाइम पे उसको सॉल्व कर लिया तो आपके 3 मार्क्स अंदर, अदरवाइज़ आपने वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया या मिस अंडरस्टैंडिंग करके उसको सॉल्व कर लिया तो आप क्या करोगे, आपके वो 3 मार्क्स चले जाएंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि ये पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, चैप्टर वाइज वेटेज कैसा है, चैप्टर कितने आ रहे हैं। चैप्टर पहले मैथ 1 में 6 चैप्टर आने वाले हैं, मैथ 2 में 7 चैप्टर आने वाले हैं, सारे चैप्टर और पेपर पैटर्न को कितने क्वेश्चंस होने वाले, टोटल क्वेश्चन 5 रहने वाले हैं। 1 में 1 मार्क और 1 मार्क क्वेश्चन, और दूसरे में भी 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ पे रहेंगे। और इधर एक्टिविटी बेस क्वेश्चन नंबर 2 में ए वाला एक्टिविटी बेस रहेगा 2 मार्क का, और 2 मार्क के सॉल्व क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्टिविटी बेस एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 मार्क का, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 मार्क के। फिर एक 4 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे, टेक्स्ट बुक का रहेगा। और जो 5 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन वो चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क के लिए। तो इस प्रकार मैथ 1 और मैथ 2 का मैंने क्वेश्चन पेपर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब थोड़ा और एक इन्फॉर्मेशन बतानी है कि ये तो हो गया, डिफ़िकल्टी लेवल कैसी रहेंगी ये भी बताना था मुझे, मतलब कितना डिफ़िकल्ट है ये भी मुझे एक्सप्लेन करना था। ये किस लेवल का डिफ़िकल्टी आता है आपको। ये जो है बेटा इजी है, इजी जो क्वेश्चन आएंगे वो 40% आएंगे। मीडियम रेंज के, मतलब मॉडरेट भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट भी बोल सकते हैं। मीडियम क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस 40% आएंगे। मीडियम क्वेश्चंस ये भी 40% आएंगे। और जो डिफ़िकल्ट है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो 20% आएंगे। डिफ़िकल्ट जो है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो कितने परसेंट आएगा, वो 20%। हो गया 100% का पेपर। मतलब आपको सिर्फ पास करना है, बाउंड्री पे पास होना है, तो इजी वाले आपको 40 मार्क्स के लिए मिल जाएंगे। थोड़ी मीडियम मतलब एवरेज बच्चे में आना है आपको तो
तब ये सॉल्व करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डिस्टिंक्शन जिसको लाना है वो 20 मार्क्स 20% वाले मतलब डिफिकल्ट लेवल वाले भी सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस प्रकार था। और भी कुछ है कि आपके लिए बताने के लिए मेरे पास नॉलेज? ओके, ट्वेंटी 30 40। अब इसके लिए करना क्या है, मतलब मैथ्स के मार्क्स लाने कैसे हैं। तो ये पूरा मैथ्स एक आपको इसमें आएगा। आपको मैं एक कंसेप्ट बताता यहाँ पे कि मैथ में टॉपर कैसे बना जाए, मैथ में अच्छे मार्क्स कैसे लाया जाए, मैथ इजी कैसे जाए। इसका एक ही रामबाण इलाज है कि मैथ का जो मैंने फॉर्मूला बना के रखा है, मैथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ बेहतर डे बाय डे बेहतर होते जाएगा। अब इसको पढ़ना कैसे, अब पढ़ना कैसे इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ने के लिए आपको रेगुलर स्टडी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। आपको हर दिन 1 आवर या 45 मिनट्स निकालने पड़ेंगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं तो होगा क्या। अगर मान लो मैं और एक एग्जांपल बताता, ये आपकी स्टेप्स है चढ़ने के लिए, ये आपकी क्या है स्टेप से चढ़ने के लिए। आप अगर एक एक स्टेप चढ़ के जाओगे ऊपर, यहाँ से ऊपर चढ़ना है, इधर एक पैर दिया फिर यहाँ पे ये 1 बाय 1 स्टेप्स चढ़ के जा रहे हो तो ये बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर आपने एक स्टेप स्किप करके अगर चढ़ना चालू कर दिया, मतलब यहाँ से डायरेक्ट एक स्टेप स्किप कर दी यहाँ पे आ गए, ये स्टेप स्किप कर दी यहाँ पे आ गए, ये स्टेप स्किप कर दी यहाँ पे आ गए, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, थोड़ा प्रेशर पैरों पे ज़्यादा देना पड़ता है। अगर वैसे ही अगर मैंने एक स्किप किया था, अब मैं एक स्किप ना करते हुए 1 2 स्किप करके जाऊंगा, 1 2, तो और प्रेशर लगेगा। मतलब ये क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, एक स्टेप चढ़ा तो 2 स्टेप, एक स्किप करके चढ़ा तो 2 स्किप करके चढ़ा, तो ये आपका प्रैक्टिस का है। अगर आपने अपना डेली वर्क रेगुलर प्रैक्टिस रेगुलर क्वेश्चन रेगुलर होमवर्क बराबर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो बर्डन आ जाता है, उसकी प्रैक्टिस वो भूल जाती है क्वेश्चन जो पढ़ाया है हमने। अभी यहाँ पे तो प्लस पॉइंट ये है, आपको यहाँ पे यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपको मतलब ओवर बर्डन करने से अच्छा आप क्या करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। हर इस मैथ के लिए नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट के लिए। तो ये था आज का आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो बच्चों। मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, मतलब सॉरी क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। मैंने वेटेज भी बता दिया, मैंने यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया, आपको चैप्टर कितने मार्क्स के लिए उनका वेटेज सब कुछ मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया ऑफ मैथ 1 एंड मैथ 2। हम नेक्स्ट क्लास में मैथ 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है मैथ 1 का, उसके बाद हम मैथ 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी आप ऑफलाइन सेंटर में क्लासेस चालू हो गई होंगी, पढ़ाना स्टार्ट हो गया होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसी टाइम ये टाइम बेटर था मुझे पढ़ाने के लिए कि अभी मैं सिलेबस यहाँ पे यूट्यूब पे चालू कर देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, और आपके थोड़ा आवाज़ आ रहा है, हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या किया जा सकता है आपके लिए, आप वो कमेंट में लिखो। मैं वैसे इम्प्रोवाइज़ करूँगा। अभी तक मैंने YouTube पे पढ़ाया नहीं है, जस्ट 1-2 मतलब वीडियोज़ रैंडमली अपलोड करता था। बट इस साल में आपको 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ाने वाला हूँ फ्री में। अभी तक मैं ऑफलाइन में पढ़ा था, ऑफलाइन में चालू है मेरा, बट मैं यहाँ पे रेगुलर बस जैसे क्लास होते हैं आपके, वैसे यहाँ पे क्लास होगा, वो वीडियो मैं अपलोड करते जाऊँगा। ओके, और आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो क्लासेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
क्लासेस नहीं लगा सकते उनको भी बता दीजिए, मैथ्स यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो मिलते हैं बच्चों, और यहाँ पे पूरा एजुकेशन फ्री है। तो मिलते हैं बच्चों, आपका नेक्स्ट क्लास होगा मैथ 1 चैप्टर 1 फॉर द ईयर 2026 टू 2027। हमें यहाँ पे 27 अच्छे से क्रैक करना है बच्चों। तो गुड बाय, बाय बाय।